हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एफआईआई डीआईआई के बारे में, जो डेटा दोस्तों निकल कर आया है आज के दिन। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया और स्टॉक हो गया दोस्तों क्रैश, और फैसला भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है और एक बिग ब्लो कंपनी को रहता हुआ देखने को मिला है। और आखिर में दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, आर केबल के Q4 नंबर्स के बारे में। नतीजे निकल कर आ चुके हैं, किस तरीके के नतीजे हैं, क्या कंपनी द्वारा कुछ डिविडेंड विविडेंड दिया गया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप आज के दिन देखेंगे तो मार्केट्स में कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस पूरे हफ्ते अगर आप देखते हैं, ज़रूरी हफ्ता 4 दिन का ही था, बट स्टिल निफ्टी करीबन 229 पॉइंट्स आपको ऊपर दिखता है, राइट। अगर पिछले 5 दिन को जोड़ ले टोटल, इस बीच ऐसा नहीं कि मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि देखिए बाजार जो है वो बहुत बड़ी तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ जो लगातार हमको देखने को मिल रही थी वो क्या थी दोस्तों, एफआईआईज़ की भी बाइंग प्लस डीआईआईज़ की बाइंग। देखिए ये जो चीज़ थी वो बिल्कुल भी हटती भी नज़र नहीं आई, दोनों बाय करते हुए नज़र आए एट एवरी पॉइंट। हमेशा पहले होता क्या था कि देखिए एफआईआईज़ खरीदता था तो डीआईआई सेल कर देता था, राइट। सेलिंग डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल जाती थी अगर एफआईआईज़ बाय कर रहा है। अगर एफआईआई सेल कर रहा है तो डीआईआई दोस्तों बाय करता था। लेकिन बहुत समय बाद हमको ऐसा देखने को मिला कि दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। अब आज का डेटा कैसा है पहले तो ये देखिए। आज के दिन दोस्तों एफआईआईज़ ने क्या किया, एफआईआईज़ ने दोस्तों कुल मिलाकर 2769 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज़ ने 3290 करोड़ की बाइंग करी है। यानी दोनों ने ओवरऑल दोस्तों आज एक चीज़ करी है, वो है बाइंग। मोटा मोटी 6000 करोड़ से ज़्यादा की, 6000 करोड़ के आसपास की आप कह सकते हैं। ये जो बाइंग है वो हमको आज के दिन देखने को मिल गई, किसकी तरफ से, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दोनों की तरफ से। और अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों चीज़ों को पिछले कुछ समय से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एफआईआईज़ पूरे 4 दिन देखिए, राइट। 28, 29, 30। पहले दिन 2474 करोड़ की बाइंग, अगले दिन 2385 करोड़ की बाइंग, फिर 50 करोड़ की बाइंग, और फिर 2769 करोड़ की बाइंग। ये चारों दिन दोस्तों एफआईआईज़ ने बाइंग करी। अब डीआईआईज़ को लेकर आते हैं कि डीआईआईज़ ने क्या किया था। तो साहब डीआईआईज़ ने भी बाइंग करी। 28 अप्रैल को आप देखेंगे तो दोस्तों एफआईआईज़ की बाइंग थी, तो स्टिल डीआईआईज़ ने बाय किया। 29 को भी बाय किया, 30 को भी बाय किया और आज भी बाय किया। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, एफआईआईज़ डीआईआईज़ तब बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको पता है कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी टेंशन चल रहे हैं। सो उसके बावजूद भी दोस्तों बड़ी बात यह है कि एफआईआईज़ ने अपना भरोसा रखा। चलिए डीआईआईज़ तो हमेशा भरोसा रखते ही हैं, बट एफआईआईज़ ने भी अपना भरोसा रखा। और कह सकते हैं सिर्फ 30 अप्रैल कल के दिन ही ऐसा हुआ था जब 50 करोड़ की बाइंग का डेटा है, बहुत छोटा डेटा था, बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हर दिन 2000 करोड़ से ऊपर की बाइंग हो रही है। सो ये दिखाता है कि देखिए नो डाउट एफआईआईज़ जो है वो अपना फेथ या फिर कह सकते हैं आप विश्वास जो है वो भारत पर बिल्कुल बनाए रखे हैं, और इसीलिए दोस्तों जो डेटा निकल कर आ रहा है बाइंग का वो इतना बढ़िया है। स्टिल आप कह सकते हैं दोस्तों मार्केट्स में उतना कुछ बड़ा मूव नहीं आया, जैसे कि 28 अप्रैल को 1% बढ़ा, उसके बाद 0.03%, उसके बाद 0.01% और आज के दिन 0.05%। भले बाजार नहीं बढ़े बट स्टिल बाइंग तो हो रही है, ये अपने आप में बढ़िया बात है। हो सकता है कि देखिए इसका इफेक्ट जो है हमको बाद में देखने को मिले। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, और जिस पे आया है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, वो है दोस्तों JSW स्टील। और इस खबर के बाद शेयर में ऑलमोस्ट 5 से 6% की गिरावट भी देखने को मिल गई थी। तो हुआ क्या ऐसा, ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए JSW स्टील पे आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रेट कर दिया JSW स्टील भूषण पावर एंड स्टील रिजोल्यूशन प्लान। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि जो भूषण पावर और रिजोल्यूशन प्लान था JSW स्टील का, उसको दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बल्कि रिजेक्ट कर दिया गया है। और कह सकते काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा भी सुप्रीम कोर्ट ने करी है, किसकी, JSW स्टील की। तो ये एक बिग सेटबैक दोस्तों माना जा रहा है, किसके लिए, JSW स्टील के रिजोल्यूशन के लिए, बिकॉज उनका प्लान था फॉर भूषण पावर एंड स्टील, उसको जो ऑर्डर किया गया है द लिक्विडेशन ऑफ स्टील मेकर। सो ये जो लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस था वो तो आप कह सकते हैं अपने आप में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे बात पता चलेगी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो JSW का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन प्लान जो है वो इलीगल है। क्या कहा गया है, सबसे बड़ी बात ये एक इलीगल है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए था, किसके द्वारा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। कोर्ट हियरिंग में दोस्तों ये बताता है कि जो इंटेंशन है JSW स्टील के वो मेलेफाइड और डिसऑनेस्ट है, मतलब बिल्कुल यहाँ पर गलत करने की कोशिश जो है वो JSW स्टील के द्वारा की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी बड़ा अनड्यू एडवांटेज लिया जो पेंडिंग ED प्रोसीडिंग्स है और जो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, और रिजोल्यूशन प्लान जो 2 साल का था विच फ्रस्ट्रेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ IBC।
जो दोस्तों बेंच थी उसको आज लीड कर रहे थे जस्टिस बेला त्रिवेदी जी। और इनके द्वारा दोस्तों क्या कहा गया कि जो रिस्पोंडेंट्स है जेएसडब्ल्यू स्टील कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के, और जो रिजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया है, प्रोफेशनल सॉट टू स्वीप मेनी सेमिनल इश्यूज अंडर द कार्पेट, मतलब जो बहुत सारे इश्यूज थे उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो प्लान है जो यहाँ पर IBC यानी याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, राइट, उसके काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस इस बार देखे गए हैं। ये दोस्तों साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर JSW का जो प्लान था JSW स्टील का, उसको ओवरऑल देखिए बड़ी मार पड़ गई है किसके द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो प्लान था वो बिल्कुल चौपट कर दिया। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि देखिए जो जजेस हैं उन्होंने जो बात बताई वो यही है कि मैलिफाइड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन था JSW स्टील का इन सिक्योरिंग द हाईएस्ट स्कोर फॉर इट्स प्लान, और इसको मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया बिफोर कोर्ट, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया द सेम अंडर द गार्ब ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रोसीडिंग जो चल रही थी। मतलब ओवरऑल इसका फ़ायदा उठाया गया, जो ED की इनके ऊपर जांचें चल रही थी उसका फ़ायदा जो है वो JSW स्टील ने उठाया, बहुत सारी चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट किया कोर्ट के सामने भी। सब समझ सकते हैं दोस्तों ये जो पूरा भूषण पावर स्टील का जो काम हुआ है इससे JSW स्टील को बड़ा झटका लगा है। और ये बात ध्यान रखिए, बताया जाता है कि ऑलमोस्ट JSW स्टील का जो 10% का रेवेन्यू है वो इसी से आता है। तो अब ये देखना होगा कि देखिए आगे किस तरीके से चीज़ें होती है, बट नो डाउट कंपनी को अभी तो मार पड़ गई है और स्टॉक आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला है। और ये बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है, तो हो सकता है कि देखिए आगे भी शेयर गिरे। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है फॉर बाय और सेल, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किसकी है, RR केबल की, क्योंकि कंपनी के आए हैं क्या नतीजे। जी हाँ, नतीजे किस प्रकार के चलिए देख लेते हैं। सो सेल्स 1754 करोड़ की सेल बढ़कर 2218 करोड़ की सेल हो चुकी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 26% जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो दोस्तों 1780 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू इतना ही जंप देखने को मिला है। इसके अलावा EBIT 115 करोड़ का EBIT दोस्तों बढ़कर 194 करोड़ का हो चुका है, अगेन मैसिव जंप ऑफ 70%। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 111 करोड़ ही था, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा का EBIT में जंप देखने को मिला ही है। मुनाफा जो 78 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट था वो बढ़कर सीधा 129 करोड़ का हो जाता है, यानी 64% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो जो प्रॉफिट आया था वो मात्र 68 करोड़ था, तो यहाँ पर तो और भी बड़ा जंप है। EPS दोस्तों कंपनी का सीधा 6.98 से 11.42 पर पहुंच चुका है, और वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EPS था वो 6.06 का था। देखिए नंबर्स को अगर और हम बारीकी से देखें तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पूरे साल भर में पिछले साल जो कंपनी की सेल थी वो 6595 करोड़ थी, लेकिन इस साल यानी FY25 में जो कंपनी की पूरी सेल्स हुई वो 7618 करोड़ हुई। जो मार्जिन्स थे दोस्तों उसमें जो आप कह सकते हैं 1% का डिक्लाइन देखने को मिला, 7 से 6% हो गए, बट कंपनी के मार्जिन्स इसी तरीके से रहते हुए देखने को मिले पिछले 3-4 सालों के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुनाफा देखिए, जो मुनाफा करीबन 298 करोड़ का था वो 312 करोड़ तक कंपनी पहुंचाती हुई नजर आई है। नहीं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज ही देखने को मिला है। यानी ओवरऑल अगर आप TTM बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी की सेल्स 16% से बढ़ी है, मुनाफा जरूर उसके सामने 6% से ही बढ़ा है। स्टॉक का ओवरऑल हाल काफ़ी अच्छा नहीं है, बिकॉज पिछले एक साल में 39% ज़्यादा स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशंस और कंपनी के नंबर्स की, वैसे एक बात ध्यान रखिए, कंपनी के द्वारा 3.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया गया है। सो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर ब्लूमबर्ग की, तो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 2065 करोड़ का आएगा, जिसके सामने 2217 करोड़ का आया, यानी ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी काफ़ी अच्छा नंबर आया। इसके अलावा जो मुनाफा था दोस्तों वो 90.1 करोड़ के आने की एक्सपेक्टेशंस थी, बट आया कितना, ऑलमोस्ट 129 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 64% का जंप तो दिखता ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुनाफे की एक्सपेक्टेशन मात्र 90 करोड़ की थी, कंपनी ने 130 करोड़ तक का मुनाफा रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ ज़्यादा। EBITDA की अगर मैं बात करता हूँ तो EBITDA 193 करोड़ का आया, एक्सपेक्टेशंस थी 142.3 करोड़ की। मार्जिन्स 8.8% पर आए फॉर द होल ईयर, एक्सपेक्टेशंस थी फॉर दिस क्वार्टर, और आया एस्टिमेट 6.9% का था। यानी नंबर्स जो है वो दोस्तों हर पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पेश करे, और नंबर्स जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था उससे भी बेहतर निकल कर आए। आई थिंक जब इस तरीके की दोस्तों कंपनी परफॉर्मेंस करती है तो बाजार भी उस कंपनी को रिवॉर्ड करता है, बट नंबर्स ओवरऑल हर एक पैरामीटर पे बहुत शानदार है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।